मॉर्निंग बच्चों, आज हम छुट्टियों का सदुपयोग का अर्थ ठीक उपयोग इस विषय पर कहानी पढ़ते हैं। तो मैंने छुट्टियों का सदुपयोग विषय पर निबंध भी लिखा हुआ है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप चाहे तो उसे देख सकते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं छुट्टियों का सदुपयोग ठीक उपयोग कैस विषय पर कहानी। स्कूल में छुट्टियां हो गई थी। कुछ छात्रों ने तो अपनी छुट्टियों का काम केवल 3-4 दिनों में ही बड़ी लापरवाही से समाप्त कर लिया। जल्दबाजी में लिखावट भी ऐसी के लिखे मूसा और पड़े खुदा। वे ज़्यादा समय मोबाइल फ़ोन में ही उलझे दिखाई देते कोई कार्टून देखने में, कोई गेम खेलने में और कोई गाने सुनने में व्यस्त। लेकिन मंगत ने ऐसा नहीं किया। उसने समय सारणी टाइम टेबल तैयार किया। वह हर रोज़ समय सारणी के अनुसार ही नहाता, खाना खाता, फिर अपना काम करता। उसके पिताजी घर में ही बढ़ई का काम करते थे। घर की आर्थिक स्थिति कोई ज़्यादा अच्छी नहीं थी। मंगत के पास रोज़ाना 2-3 घंटे का समय बच जाता था। मोबाइल तो उसके पास भी था, जो उसके पिताजी ने लॉकडाउन के समय में दिलाया था, क्योंकि स्कूल की ऑनलाइन शिक्षा का काम उसी पर करना होता था। उसके दोस्त उसे बुलाते ताकि वह मोबाइल पर उनके साथ गेम खेल सके, लेकिन मंगत नहीं चाहता था। अपने पिताजी को दिन भर काम में व्यस्त देखकर वह भी उनके साथ छोटे छोटे कामों में हाथ बटाता। रीना मैडम ने छुट्टियों से पहले सभी छात्रों को समय का सदुपयोग ठीक उपयोग करने की हिदायत दी थी। ऐसा करके मंगत उनकी भी आज्ञा का पालन कर रहा था। मंगत के गांव से कुछ दूरी पर हर वर्ष एक मेला लगता था, जो लगातार 3 दिन तक चलता था। उसने अपने पिताजी से बात की कि क्यों ना वह इस बार लकड़ी के खिलौने बनाकर मेले में बेचे। इस तरह एक तो उसके फालतू समय का सदुपयोग ठीक उपयोग होता रहेगा, दूसरे उसे कुछ बचत भी होगी, जिससे वह अपनी पढ़ाई लिखाई का सामान खरीद लेगा या किसी और काम में लगाएगा। मंगत के पिताजी को उसकी ये बात अच्छी लगी। उनका ख्याल था कि सोशल मीडिया के आधुनिक युग में छात्रों को छोटे छोटे तकनीकी किस्म के काम जरूर सीखने चाहिए, ताकि भविष्य में नौकरी न मिलने की सूरत में वे कम से कम अपने पैरों पर खड़े हो सके। पिताजी ने उसे इजाज़त का अर्थ परमिशन दे दी। मेले में अभी कुछ दिन बाकी थे। मंगत अपना छुट्टियों का काम करने के बाद दोस्तों के साथ मैदान में खेलता भी था। उसने दिन रात कड़ी मेहनत करके पिताजी की सहायता से लकड़ी के अनेक खिलौने बना लिए। अच्छी आमदनी होगी। पिताजी भी बहुत खुश थे। पिताजी ने उसका पुराना साइकिल बेचकर नया खरीद कर दे दिया। स्कूल की छुट्टियां समाप्त होगी। रीना मैडम सभी विद्यार्थियों का काम देख रही थी। जिन विद्यार्थियों ने अपना छुट्टियों का काम 1-2 दिन में ही किया था, उनको डांट पड़ी, जबकि मंगत को शाबाशी मिली, क्योंकि उसने छुट्टियों का काम कापियों पर दिनांक डालकर सुंदर लिखावट में किया हुआ था। रीना मैडम कक्षा को संबोधित करते हुए बोली, तुम में से कई छात्रों ने छुट्टियों का काम बड़ी लापरवाही से किया है। ये तुम्हारी गैर जिम्मेदारी का प्रमाण सबूत है। लेकिन दूसरी तरफ मैं मंगत का काम देखकर बहुत खुश हूँ। मुझे ये भी पता है कि इसने छुट्टियों के दौरान अपने पिताजी से खिलौने बनाने का काम ही नहीं सीखा, बल्कि उन्हें मेले में जाकर भी बेचा भी है। आज के युग में नौकरियां हर किसी को नहीं मिलती, लेकिन जिसके पास कोई हुनर हो, कला हो, उसे बेरोजगारी का मुंह नहीं देखना पड़ता। वह कभी भूखा नहीं मर सकता, बल्कि अपने हुनर के कारण औरों को भी काम दे सकता है। रीना मैडम मंगत को थपकी दे रही थी, तो मंगत का सिर गर्व से ऊंचा हो गया। मोबाइल में कार्टून देखने और गेम खेलकर समय बर्बाद करने वाले छात्र मंगत की ओर टकटकी लगाकर देख रहे थे। तो इसलिए हमें छुट्टियों का ठीक उपयोग
करना चाहिए। तो बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।